क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जो सीधे तौर पर हमारे किसानों और पशुपालकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है। आइए आज जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 के अद्भुत पहलुओं को, जो कृषि एवं पशुपालन के वैज्ञानिक प्रबंधन की प्रेरणा देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज का विषय है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48, जो निर्देशक सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह अनुच्छेद न केवल किसानों और पशुपालकों को आधुनिक तकनीकों के उपयोग की ओर प्रेरित करता है, बल्कि गायों और बछड़ों की सुरक्षा एवं संवर्धन के माध्यम से हमारे समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को भी संजोए रखता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में बदलाव ला रहा है और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांत ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिन्हें राज्य सरकार अपनी नीतियों में ध्यान रखती है, भले ही ये न्यायसंगत रूप से लागू ना हो। इनमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनुच्छेद 48, जो कृषि एवं पशुपालन के आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक प्रबंधन की दिशा में राज्य के प्रयासों को निर्देशित करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य देश में कृषि और पशुपालन की स्थिति को बेहतर बनाना है, जिससे न केवल किसानों की स्थिति सुदृढ़ हो बल्कि संपूर्ण समाज को लाभ हो। अनुच्छेद 48 का मूल उद्देश्य। अनुच्छेद 48 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं: कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक प्रबंधन। राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि कृषि और पशुपालन के कार्यों में नवीनतम तकनीकी और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाए। इसका उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाना है। आधुनिक कृषि तकनीक जैसे उन्नत बीज, सिंचाई प्रणालियां, जैविक खाद और उन्नत पशुपालन तकनीक इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। गायों और बछड़ों की सुरक्षा एवं संवर्धन। अनुच्छेद 48 का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि राज्य को गायों की सुरक्षा और उनकी नस्ल सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह पहल पारंपरिक भारतीय समाज में गाय की सांस्कृतिक और आर्थिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए की गई है। इससे पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार हो सकता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। कृषि एवं पशुपालन के आधुनिकीकरण की दिशा में कदम। वैज्ञानिक तरीके से खेती। आज के समय में कृषि में तकनीकी प्रगति ने क्रांति ला दी है। अनुच्छेद 48 के तहत राज्य को प्रेरणा मिलती है कि वह किसानों को उन्नत शिक्षा तकनीकों जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, हाइड्रोपोनिक्स और जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। इन तकनीकों से न केवल फसलों की पैदावार बढ़ती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलती है। पशुपालन में नवाचार। पशुपालन में भी वैज्ञानिक तरीके को अपनाने से मवेशियों की उत्पादकता में वृद्धि संभव है। बेहतर पोषण, सामाजिक सुविधाएं और नस्ल सुधार के माध्यम से पशुओं की सेहत को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे दूध, मांस और अन्य पशु उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है, जो देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान देता है। प्रशिक्षण एवं शिक्षा। राज्य सरकार को चाहिए कि वह किसानों और पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे। इन कार्यक्रमों में नवीनतम कृषि तकनीक, पशु चिकित्सा और विपणन के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सके। इससे कृषि और पशुपालन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। गायों और बछड़ों की सुरक्षा। भारतीय समाज में गायों को धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। अनुच्छेद 48 में गायों और कभी-कभी बछड़ों की सुरक्षा का उल्लेख इस बात को दर्शाता है कि राज्य को इनकी देखभाल के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पहले शामिल हो सकती हैं: नस्ल सुधार कार्यक्रम। बेहतर नस्लों के विकास के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, जिससे
गायों की उत्पादकता जैसे कि दूध उत्पादन में सुधार हो सके। सुरक्षा उपाय, पशुधन की सुरक्षा के लिए उचित कानून और नीति बनाकर उनके दुरुपयोग को रोका जाए। इससे न केवल गायों का संरक्षण होगा बल्कि किसानों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। सांस्कृतिक महत्व, गाय के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राज्य को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इसके महत्व को उजागर करना चाहिए। यह पहल न केवल पशुधन के क्षेत्र में सुधार लाएगी बल्कि सामाजिक समरसता भी बढ़ाएगी। अनुच्छेद 48 के प्रभाव और चुनौतियां। प्रभाव, अनुच्छेद 48 के निर्देशों का पालन करने से कृषि और पशुपालन में तकनीकी उन्नति के साथ साथ ग्रामीण विकास में भी तेजी आ सकती है। ये सिद्धांत किसानों और पशुपालकों को आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उनकी आमदनी में सुधार होता है और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। चुनौतियां, हालांकि इस अनुच्छेद के उद्देश्य को प्राप्त करना चुनौतियों से भी अछूता नहीं है। आर्थिक बाधाएं, आधुनिक तकनीकों और उपकरणों की खरीद पर उच्च लागत आ सकती है, जिससे छोटे किसान मुश्किल में पड़ सकते हैं। शैक्षिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। नीतिगत कार्यान्वयन, सरकार द्वारा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में प्रशासनिक और विधिक बाधाएं सामने आ सकती हैं। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 48 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक प्रबंधन। अनुच्छेद 48 में किस पर विशेष जोर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि एवं पशुपालन के आधुनिकीकरण। अनुच्छेद 48 के तहत राज्य से कौन सी अपेक्षा की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग। अनुच्छेद 48 का उद्देश्य किसानों की आमदनी में सुधार करना भी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्य। अनुच्छेद 48 में किस पशु की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गाय। आधुनिक कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक अनुच्छेद 48 के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ड्रिप इरिगेशन। राज्य द्वारा किसानों और पशुपालकों को प्रशिक्षण देने से उन्हें किस प्रकार का लाभ होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि। अनुच्छेद 48 में वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाने से कृषि क्षेत्र में क्या सुधार संभव है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्पादकता में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु अनुच्छेद 48 से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्थिक नीति निर्धारण। अनुच्छेद 48 के प्रभाव से सबसे अधिक सुधार किस क्षेत्र में अपेक्षित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। भारतीय संविधान अनुच्छेद 48 न केवल कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि गायों और बछड़ों की सुरक्षा और संवर्धन के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी संरक्षित करने का प्रयास करता है। यह अनुच्छेद दर्शाता है कि आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर ही कृषि तथा पशुपालन के क्षेत्र में स्थायी विकास संभव है। हालांकि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आर्थिक, शैक्षिक और नीतिगत चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। इस प्रकार अनुच्छेद 48 भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे न केवल किसानों और पशुपालकों को लाभ होता है बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति में भी वृद्धि होती है। आज हमने जाना कि कैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 किसानों और पशुपालकों के लिए नई उम्मीदें और दिशा प्रदान करता है। वैज्ञानिक प्रबंधन, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कृषि एवं पशुपालन में सुधार
न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाता है बल्कि हमारे देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान देता है। साथ ही गायों और बछड़ों की सुरक्षा हमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की याद दिलाती है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई विचार है या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।